चाहते मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ, दोपहर को क्या करती हूँ, शाम को क्या करती हूँ। प्रभु जी आप जिस तरह से अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, डेफिनेटली घर में तो आप डेफिनेटली अपनी वाइफ का तो ऐसे इंटरव्यू नहीं लेते होंगे। नहीं वाइफ के साथ तो बिल्कुल नहीं, वो तो लेंगे आपका तो वैसे ही वो मुझे जानना चाहते हैं। जिस तरह से अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब मैं उनके साथ ऐसे बात नहीं कर सकती, उनके साथ तो बिल्कुल नजरें झुका के प्यार से बात करती हूँ, है ना। तो मुझे जानना चाहिए, हमारे वो नाम भी ले लें, हमारे वो एक बात बताइए, जैसे आपने कहा ना मेकअप के बिना क्या, तो जिस तरह से मैंने 4 बार इंटरव्यू आपका किया है, काफी परिवर्तन आपके बोलने में, स्टाइल में, आइटम कर, आपने कहा 2 साल पहले मैं आपके नंबर 1 बन के दिखाऊंगी, वो चैलेंज था और आप आज हैं नंबर 1। थैंक यू तो प्रभु चावला जी कह रहे हैं थैंक यू, फाइनली आई डिड इट गॉड, थैंक यू। आपने आइटम गर्ल्स आप सिर्फ इंतजार किए, 5वीं बार भी मैं आऊंगी, ये प्रॉमिस है। 5वीं बार 6ठी बार हर बार आपको बुलाएंगे। मैं ये कहना था कि आपने कहा मेकअप की जो बात की, तो ये जो कारपेंट्री आपकी की नहीं की बॉडी स्क्रिप्टिंग जिसको बोलते हैं, स्कल्पचर की बॉडी को आपने कहीं प्लास्टिक सर्जरी कुछ ऐसा, इतनी खूबसूरत पहले भी थी अब ज्यादा लग रही है। अच्छा नहीं कोई नाक ठीक कराया कुछ कोई नाक नहीं ठीक करा, मैं पैदा हुई तो ऐसी नाक थी, मैं पैदा हुई तो ऐसा ही फेस था। हाँ मैंने अपने आप को बहुत स्लिम ट्रिम स्किनी कर दिया है। शादी से पहले लड़कियां ट्रिम करती रहती हैं। हाँ, थोड़ा सा हस्बैंड जब आए तो ऐसा लगना चाहिए ना कि वाओ माय वाइफ इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो परफेक्ट, एब्स अंदर एकदम परफेक्ट स्लिम ट्रिम, यू नो। कोई नकली सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं कराया सर, कम ऑन, ऑफ कोर्स नॉट। कोई कैंची कहीं नहीं चली, कहीं कैंची नहीं चली। आगे बढ़ते हैं। पर एक शादी जब होती है, मैंने कहा आपने जवाब नहीं दिया कि आपने स्वयंवर रचाया, इतना सारा चला शो आपका, लोग कहते हैं टीआरपी के लिए सब कुछ करते हैं, और उसके अंत में क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकली जो एंगेजमेंट कर लिया आपने। अब गारंटी इसकी क्या कि एंगेजमेंट जो है शादी में बदलेगी, इसके लिए क्या क्या करेंगी, दोनों क्या क्या करना पड़ेगा ताकि ये जो प्यार बना है स्टेज के ऊपर, स्टेज से बाहर भी बना है। मैंने ना इलेश को टाइम दिया ना, बहुत अच्छा किया। कितना टाइम दिया? मतलब जो उन्होंने वक्त मांगा है। कितना? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? उनकी मर्जी है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, मैं तो इंतजार कर रही हूँ। और हम दोनों के हम उम्र है, 1 साल ऊपर नीचे होगा। मैं उम्र नहीं पूछूंगा। नहीं, मैं आपको बता दूं। थैंक यू, मत पूछिए, वरना मैं भी आपकी उम्र पूछने लगूंगी। मेरी उम्र 63 साल है। हाउ स्वीट। नहीं, एक्चुअली मैंने जो एक वुमेन होने के नाते डिसीजन लिया, जब एक लड़का आपको कहता है कि राखी मुझे वक्त चाहिए आपको जानने के लिए, हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते मैं उन पे जंप नहीं मार सकी। नो, मैंने स्वयंवर के लिए शादी करने के लिए मैंने स्वयंवर किया, मैं जंप नहीं मार सकती सर। वही तो अब आप रियलिटी पे आ गए, मतलब वास्तविकता पे आ गई कि वो टीवी की शादी नहीं करना चाहती, आप रियल शादी आप करना चाहती है। अभी तक टीवी की शादी हो रही थी कि टीवी लोगों के लिए, अब लगा कि मैंने एक जानना चाहिए। नहीं, मैं सर मैं आपको बताऊं, जो स्वयंवर का एक जो दिन था, एक चीजें सच हुई है, उसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं, कुछ एक सच नहीं है कि आपने जो कहना है दूल्हा जो है, हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दुल्हनिया अभी लेके नहीं गए, क्यों नहीं लेके गए, मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। पूछिए। मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए अब राखी जी क्या कहती हैं आगे। राखी जी, आपने कहा ना गाना आ रहे थे, इलेश साहब गाना गाते, मेहंदी लगा के, बोली क्या गा रहे? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, वो वाला गाना। मेहंदी भी लगा रखी थी, डोली नहीं थी? डोली थी सर, डोली थी। एंड टाइम पे नहीं, मेरे दूल्हे ने कहा कि उसे वक्त चाहिए, और एक हिंदुस्तानी नारी होने के नाते मैंने उनको वक्त दे दिया। और मैंने कहा ठीक है, जब तक मेरे दूल्हे राजा के दिल में नहीं आता कि नहीं मुझे अब शादी करनी है, मैं एस्टेब्लिश हो गया हूँ, सब कुछ हो गया है, आगे मेरी डोली ले जाएंगे। एंगेजमेंट तो हो गई ना, हो गई ना सारे दूल्हे राजा ने, आपके दिल में तो दूल्हा। नहीं, दिक्कत आपको क्या है? नहीं, आपको क्या दिक्कत है कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई? नो, शरीफ आदमी जो बेचारा है, जिसने टाइम मांगा आपसे, जिसने जो आपके दिल में बैठ गया है। जी सर, आपके दिल में तो बैठ गया है, उसके दिल में आप जगह बनाने के लिए दिल तो खोल लिया उस बेचारे ने। हाँ बेचारा, अब उस दिल में फिट नहीं आ रही है आप। हाँ, नहीं हो पा रही। उसको बड़ा दिल चाहिए। नहीं, वो मुझसे प्यार करते हैं, बड़ा दिल चाहिए आपको प्यार करने के लिए भी ना। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो सेटल होना चाहते हैं। तो अभी उन्होंने अपना बिजनेस मुंबई में स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ एकेडमी है, फिल्म एकेडमी वो स्टार्ट किए हैं, तो बिजनेस सेटल होना चाहते हैं। तो इलेश को सिलेक्ट करने के लिए आपने तो लोग रिजेक्ट कर दिए बेचारे सारे के सारे। कुछ लोग बहुत ही अच्छे थे, मानस है, क्षितिज है, बहुत ही अच्छे थे। कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने आए थे, लाइक उनको लगा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो ले। राखी का स्वयंवर है तो थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख, मतलब उनको ऐसा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो चलो राखी के स्वयंवर में जाके अपना एक्टिंग स्किल दिखा दें, या बाद में फिल्मों में काम मिल जाएगा। बट उनको पता नहीं है राखी सावंत है ना, तो वो तो सूंघ लेती
नहीं, इंसान को। आपने शॉर्टलिस्ट आप ही नहीं किया था इन सबको? पिक्चर देख के किया था? कैसे किया? नहीं, एवी देखा था उनका एवी देखा, इनका इंटरव्यूज देखे थे मैंने। तो उसके बाद आपने सिलेक्ट किया? जी बिल्कुल। इलेश में ये खास बात है कि वो बहुत ही क्लियर है, अपनी बातों से बहुत ही क्लियर है, तो इसलिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे पास ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो करता हूँ, नहीं करता हूँ तो नहीं करता। मैंने देखा थोड़ा सा शो आपके पास, थोड़ा सा राखी सावंत जो है ना अल्टीमेटली भारतीय नारी की तरह हो गई, तकियानुस, छोटा दिल हो गया उसका, कि अगर कोई लड़का